हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझने वाले हैं ट्रेडिंग में, जिसे बोला जाता है स्टॉप हंट। तो स्टॉप हंट को समझने से पहले आपको मार्केट का एक रूल समझना पड़ेगा। इसको आप एक अनरिटन रूल मान सकते हैं। ऐसा रूल कोई प्रूफ नहीं कर सकता है, लेकिन ये रूल जो मार्केट में काम करते हैं, जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। यानी कि स्टॉक मार्केट इस तरह से काम करती है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। मैक्सिमम ट्रेडर्स इस मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे और केवल कुछ ट्रेडर्स कमा पाएंगे। यानी कि मार्केट ऐसी कोशिश करती है कि जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा ना कमा पाए, और उसे मार्केट करती है स्टॉप हंट की मदद से। स्टॉप हंट को समझने के लिए एक बारी हम ट्रेंड की तरफ देखते हैं। अब आप सोचिए कि जब ये ट्रेंड बनता है उस समय एक्चुअली में क्या होता है। मान लीजिए ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो जब ये अप ट्रेंड बन रहा था तो सबसे पहले क्या हुआ, ये वाला जो ट्रेंड है वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा, और जब स्टॉक ऊपर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तब लोगों को लगेगा कि स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, इसको सेल कर देना चाहिए। जब लोग इस स्टॉक को सेल कर देंगे उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा। तो अब सोचिए, जितने भी लोगों ने यहां पर सेल किया है वो लोग अपना स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है ऐसी जगह जहां पर आप अपने ट्रेड में से एग्जिट कर देंगे। तो यहां पर केवल एक ही जगह है स्टॉप लॉस लगाने की, वो है ये वाली जगह, क्योंकि यहां से स्टॉक पिछली बार नीचे गिरा था। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगली बार इस जगह को तोड़ देगी, इस वाले प्राइस पॉइंट को तोड़ देगी, और इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। उसके बाद जब लोग फिर से शॉर्ट करते हैं, इस बार लोग स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे, इस बार स्टॉक यहां से नीचे गिरा था। उसके बाद मार्केट फिर इस स्टॉप लॉस को तोड़ देगी, यहां पर स्टॉप हंट करेगी, और उसके बाद एक और नया हाई बनेगा। यानी कि जब ट्रेंड बन रहा होता है, चाहे अप ट्रेंड बन रहा हो चाहे डाउन ट्रेंड बन रहा हो, मार्केट का काम होता है कंटिन्यूअसली जो ट्रेडर्स होते हैं, स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनके स्टॉप लॉस को हंट करते रहना। मार्केट को यह बहुत पसंद होता है कि वो सभी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हंट करते रहे और कम से कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाए। इसीलिए ये स्टॉप हंट का कंसेप्ट आता है। तो स्टॉप हंट के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। मार्केट का रूल अब हमने समझ लिया, तो स्टॉप हंट के लिए आपको केवल दो चीजें याद रखनी है जो आपके लिए एनफ होंगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको स्टॉप हंट के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि जब स्टॉप हंट होगा, जनरली जनरली वहां पर लॉन्ग विक वाली कैंडल बनेगी। जनरली वहां पर लॉन्ग विक वाली कैंडल स्टिक बनेगी, क्योंकि विक इस तरह से बनती है कि यहां पर एक कैंडल की बॉडी होगी छोटी सी और एक बड़ी सी विक बनेगी। प्राइस जो है वो किसी एक प्रीवियस स्विंग को काटने के लिए नीचे जाएगा और सब लोगों का स्टॉप लॉस कर देगा। ध्यान रखिए, जितने भी लोग लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, यानी कि जितने भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, वो लोग स्टॉप लॉस यहां पर लगाते हैं और यहां पर उनका सेल स्टॉप लॉस होता है, यानी वो अपनी पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मार्केट क्या चाहती है, मार्केट चाहती है प्राइस एक बार नीचे आए और उसके बाद वहां से ऊपर चला जाए, जिसकी वजह से ऐसी विक कई बार छूट जाती है। तो ये जो लॉन्ग विक कैंडल स्टिक्स होती हैं, जनरली ये आपको स्टॉप हंट वाली जगह पर दिखेंगी। और दूसरी चीज, स्टॉप हंट जनरली ऐसी जगह पर होता है जहां पर कोई इंपॉर्टेंट स्विंग लोज होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक स्टॉक है, वो ऐसा चल रहा है, तो प्राइस कई बार ऐसा करता है, यानी कि यहां पर एक स्विंग लो था, प्राइस ने ऊपर जाना था, आप देख सकते हैं प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाने लग गया है, लेकिन उससे पहले वो एक बार इस स्विंग लो को क्रॉस करके गया है। ये चीज क्या है, यहां पर जनरली आपको विक दिखेंगी, इसे हम बोलते हैं स्टॉप हंट। प्राइस यहां पर केवल और केवल इसलिए गया है क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, उनकी बात सही थी। प्राइस एक्चुअली में यहां से ऊपर गया है, लेकिन जितने भी लोग अपना ट्रेड बना करके बैठे थे उन सबको बाहर निकाल करके गया है। इसीलिए स्टॉप हंट का कंसेप्ट होता है। स्टॉप हंट बहुत ही कॉमन है। जो लोग मार्केट में थोड़े समय से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उन्होंने ये चीज कई बार एक्सपीरियंस की होगी। कई बार आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड आपके स्टॉप लॉस तक जाएगा और उसके बाद उसी डायरेक्शन में मूव करना लग जाएगा जहां पर आप एक्चुअली सोच रहे थे कि स्टॉक जाने वाला है। मतलब अगर आप स्टॉक को बाय करके बैठे हैं 100 पर और आपने स्टॉप लॉस लगाया है 95 पर, तो प्राइस एक बार 95 के नीचे, मान लीजिए 94.5,
पर जाएगा और उसके बाद वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। यानी कि आप सही थे, आपकी डायरेक्शन सही थी, फाइनली स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन आपको मार्केट ने ट्रेड में से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मार्केट को पसंद होता है स्टॉप हंट। और जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जब हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जब हम अपने सिस्टम को समझेंगे, उस समय स्टॉप हंट पहचानना हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। तीसरी चीज स्टॉप हंट के बारे में जो आप इससे भी पता लगा सकते हैं, लेकिन क्लियरली बता देते हैं उसे भी, कि स्टॉप हंट के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो डायरेक्शन होती है स्टॉक मार्केट की, वो चेंज हो जाती है, उस स्टॉक की मूवमेंट चेंज हो जाती है। और ये चीज लॉन्ग विक वाली कैंडलस्टिक से भी क्लियर होगी, क्योंकि जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे ये वाली कैंडलस्टिक वहां बनती है जहां पर डायरेक्शन चेंज होती है। तो स्टॉप हंट के बाद भी डायरेक्शन जो है वो आपकी चेंज होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि स्टॉप हंट क्या है, कैसे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे उस समय हम डिटेल में समझेंगे कि स्टॉप हंट किस तरह से होता है, किस तरह से प्राइस एक बार आपके स्टॉप लॉस को कट करेगा, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को कट करेगा, और उसके बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चलिए, आज हमने समझा स्टॉप हंट के बारे में। अगली वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझने वाले हैं, जिसका नाम है डिमांड जोन, और यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।